हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा भारत और जापान के संबंध के बारे में। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के हिसाब से देखें तो जो जीएस पेपर 2 होता है उसमें ये टॉपिक थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है। और एक साल इस पे जापान और भारत के संबंध पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, आज से करीब 2-3 साल पहले। तो हम थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि भारत और जापान का संबंध किस प्रकार से है और ये किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ रहा है, उत्तरोत्तर विकास इसमें कर रहा है। अभी हाल ही में भारत और जापान के बीच में एक संयुक्त बैठक हुआ था जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और जापान के प्रधानमंत्री जो शिकिदा करके नाम है उनका, महोदय जी से प्रधानमंत्री जी का बातचीत हुआ था, जिसमें भारत और जापान के संबंधों को थोड़ा सा और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की बात कही गई थी। और प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा है कि 2022 से लेकर के 2027 के बीच में, यानी 5 साल के भीतर में, जापान भारत के अंदर में 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगा। और 2014 से लेकर के उसके बाद में जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी उससे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके जापान ने भारत का एक अच्छी मित्रता वाली बात को आगे बढ़ाया है। और फिर से 2022 से लेकर के 2027 के बीच में 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इस संबंध को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने की बात को कहा है। इसमें जो मुख्य बातें हैं वो किन क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करने की बात कही गई है, तो मुख्य रूप से कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी का मतलब होता है कि जैसे रोड्स, रेलवेज, मेट्रो, इन सब के क्षेत्र में कनेक्शन को बढ़ाने की बात कही गई है, जिसमें अहमदाबाद मुंबई रैपिड रेल प्रोजेक्ट करके कुछ ऐसे करके है, तो वो भी प्रोग्राम होगा। और जो अहमदाबाद में मेट्रो का जो बात है वो भी इसमें शामिल ही होंगे। इसके अलावा जलापूर्ति। जलापूर्ति मतलब होता है कि जल की आपूर्ति करने से संबंधित, जैसे सीवरेज सिस्टम हो गया, पानी, स्वच्छ पानी को पहुंचाने से संबंधित, क्योंकि भारत सरकार का एक योजना भी चल रहा है जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2024 तक प्रत्येक परिवार को स्वच्छ जल पाइप के माध्यम से प्रदान करने की बात को प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है। तो उस क्षेत्र में जापान भारत की मदद कर सकता है कि किस प्रकार से जल आपूर्ति को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से सीवरेज सिस्टम को मजबूत किया जाए, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ऐसा होता है कि शहरी बाढ़ के कारण कई जो सड़कें होती हैं वो सारी भर जाती हैं, बाढ़ के कारण से ग्रस्त हो जाती हैं। तो उन सब के लिए किस प्रकार से हम सीवरेज सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र में काम किया जाएगा। इसके अलावा बागवानी सेक्टर में काम करने की बात कही गई, फिर स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में, फिर जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में, बायोडाइवर्सिटी के संरक्षण के क्षेत्र में, कंजर्वेशन के क्षेत्र में किस प्रकार से जापान भारत की हेल्प कर सकता है, तो ये सारी बातें उसमें कही गई हैं। इसके अलावा आपको पता है कि उत्तर पूर्वी भारत में बांस का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है, तो बांस मूल्य श्रृंखला प्रबंधन के लिए जापान भारत में काम करेगा। और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की कनेक्टिविटी, सीवरेज, जलापूर्ति, कंजर्वेशन, इन सब के क्षेत्र में वो काम करेगा। जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भी काम करेगा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। और जापान टेक्नोलॉजी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे है, वहाँ पे तकनीकी ज्ञान प्रौद्योगिकी जो विकास है बहुत ज़्यादा है। और वहाँ पे औद्योगिकी जो विकास है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोग्रेस है बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में है। तो जापान भारत में डिजिटल सपोर्ट देगा, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देगा। और भारत में मानव संसाधन है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लस टेक्नोलॉजी मिल करके भारत और जापान दोनों ही देशों का विकास अच्छे प्रकार से कर सकते हैं। और आपको ये भी पता है कि क्वाड, QUAD, क्वाड जो समूह है उसमें 4 देश शामिल हैं। एक तो जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, भारत है। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, USA 4 देश मिलकर के क्वाड संगठन बनाते हैं, जिनका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में किस प्रकार से समृद्धि, शांति, स्थिरता, है ना, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड स्टेबिलिटी को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पे सुरक्षा क्षेत्रों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि क्वाड का उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से सिविल सोसाइटी को बढ़ा, या फिर हम ये कहें कि USA का हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो उद्देश्य है वो ये है कि किस प्रकार से सिविल सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए, उसमें विकास किया जाए। तो इस प्रकार से देखें तो जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, USA है, ये सारे के सारे भारत के साथ में रह करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए, वहाँ पे बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ट्रेड, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, पीस, इन सबको मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से क्वाड सामने आ रहा है। और जापान के प्रधानमंत्री ने भी इसमें सहयोग करने की बात को फिर से दोहराया है। इस प्रकार से क्वाड महत्वपूर्ण हो जाता है और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय पहुँच है, अंतर्राष्ट्रीय एक साख है, वो भी इसमें मजबूतीकरण होता हुआ दिखाई पड़ता है। और भारत और जापान के बीच में व्यापार से संबंधित बात देखें तो भारत जापान के साथ में 12वां बड़ा व्यापारिक साझेदार है, 12th बिगेस्ट ट्रेड पार्टनरशिप है भारत और जापान के बीच में।
और भारत और जापान के बीच में कुछ रक्षा अभ्यास भी चलते हैं। रक्षा अभ्यास में थल सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों प्रकार के रक्षा अभ्यास चलते हैं। थल सेना में देखें तो उसका नाम होता है धर्म गार्जियन। जल सेना में देखें तो जीमैक्स नाम का एक अभ्यास चलता है। वायुसेना में देखें तो शिनु मैत्री, SHINUU, शिनु मैत्री करके एक अभ्यास चलता है भारत और जापान के बीच में। इसके अलावा भारत, जापान, USA तीनों देश मिल करके मालाबार नौसेना अभ्यास भी करते हैं। ये भी एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और G20 जो एक समूह है, G20 और G4, इन दोनों ही समूहों में जापान भी सदस्य है और भारत भी सदस्य है। तो इस प्रकार से दोनों जो देश हैं वो G20, G4 के भी सदस्य हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे व्यापार हो, चाहे कनेक्टिविटी हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे स्ट्रेटजिक चीज़ें हों, उन सब में जापान भारत की मदद करता है और बहुत ही अच्छा मित्र है। और ये मित्रता और आगे बढ़ती ही रहेगी। 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों में। तो इससे लगातार संबंध प्रगाढ़ बनते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।